Good afternoon, students. Welcome to class 6. Here I am Shraddha. ये साइंस की क्लास है और मैं आप लोगों को आज से स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर 5. चैप्टर 5 क्या है हमारा टॉपिक? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस मीन्स पदार्थों का पृथक्करण. आज से हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. चैप्टर 5 है पदार्थों का पृथक्करण. ठीक है, पदार्थों का पृथक्करण. पृथक्करण का मतलब है कुछ पदार्थ जो मिले हुए होते हैं उन्हें हमें अलग अलग करना है, उन्हें सेपरेट करना है. ठीक है, जैसे हम लोग बहुत सारे अपने घर में भी बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जिन्हें हमें जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है. जैसे हम जब चावल बनाते हैं, चावल में क्या होता है, बहुत सारे कंकड़ पत्थर मिले रहते हैं, प्योर चावल नहीं मिलता है. ठीक है, तो क्या करना पड़ता है, उनकी जो कंकड़ है, जो भी अशुद्धियां हैं, उनको क्या करते हैं, निकालते हैं. कैसे निकालते हैं? चावल लेते हैं और चावल में जो कंकड़ होते हैं उनको हम हाथ से एक एक करके उठाते और बाहर कर देते हैं. बहुत इजी होता है ये, क्योंकि बड़े बड़े कंकड़ होते हैं. ठीक है, और कुछ छोटे होते हैं, बट हम इजीली चावल या दाल से या फिर गेहूं किसी से भी उन इम्प्योरिटीज को, जो कंकड़ होते हैं, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होते हैं, उनको हम निकाल के अलग कर देते हैं. और जो हमारा यूजफुल मटेरियल होता है, जो हमें चावल चाहिए, गेहूं चाहिए, साफ, वो मिल जाता है. ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो मिक्स होते हैं, मतलब मिले हुए होते हैं, और उनको हमें अलग अलग प्रोसेस से, अलग अलग प्रक्रिया के द्वारा अलग करना है, पृथक करना है. तो इसी का मतलब हुआ पदार्थों का पृथक्करण. ठीक है, जिसे हम देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में, हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण की मदद से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं. चाय बनाते समय क्या होता है, क्या डालते हैं चाय में? चाय क्या डाला जाता है? चाय कैसे बनती है? सभी जानते हैं चाय बहुत ईजी है. चाय किस तरह बनती है? चाय में हम पानी डालते हैं, शक्कर डालते हैं, ठीक है, और चाय की पत्ती डालते हैं और दूध डालते हैं. ठीक, तो क्या हमें जब हम चाय को बनाते हैं क्या उसी तरह से उसको पी लेते हैं? बिल्कुल नहीं. क्या करना पड़ता है? पहले जो चाय की पत्ती होती है चाय में मिली हुई, उसको हमें अलग करना होता है. अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, चाय को छानते हैं. ठीक है ना, अब उसे हम चाय गर्म होती है या फिर भी हम चाय से चाय की पत्ती को क्या हाथ से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते. इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं, उसको छानते हैं चाय को, और फिर जो चाय होती है वो अलग हो जाती है कप में, और जो चाय की पत्ती होती है वो अलग हो जाती है. ठीक है, इसी तरह से और हम इसके उदाहरण देखते हैं. फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करना. जब फसल कटाई होती है, फसल पक जाती है, ठीक है, क्या करते हैं, उसकी कटाई की जाती है, फसल को अलग कर लिया जाता है. उसमें भी क्या होता है, बहुत सारे भूसे होते हैं, उसका यूज हमें नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, उनको भी फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से अलग करते हैं. ये भी एक किसके, पदार्थों के पृथक्करण का उदाहरण हुआ. ठीक है, मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है. मक्खन को पृथक करने के लिए, जैसे दूध और दही से क्या निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं. तो वो भी क्या हुआ, पदार्थ से पृथक्करण हुआ, मतलब हम मक्खन को अलग कर रहे हैं दूध से या फिर दही से. जैसा कि हमने अध्याय 3 में सीखा है कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओढ़ते हैं. अब कपास लेने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पेड़ से क्या कपास को निकालते हैं? नहीं, कपास को क्या करते हैं, ओढ़ते हैं. कपास ओढ़ना कहलाता है. कपास में क्या होता है, उनकी रेशों में बीजे होते हैं, फिर बीज से हम रेशों को अलग करके और फिर उनसे कपड़े बनाते हैं. ठीक है, ये भी एक क्या हुआ, पृथक्करण हुआ. आपने दलिया ना नमकीन या पोहा खाया होगा. यदि आपने पाया होगा कि इसमें मिर्च है, तो खाने से पहले उन्हें सावधानी पूर्वक बाहर निकाल देते हैं.
जैसे जब किसी को मिर्च पसंद नहीं है वो क्या करते हैं, नमकीन पोहे वगैरह में मिर्च डली हुई होती है, तो अपने हाथ से आप उनको अलग कर देते हो। अगर वो मिर्ची फंस जाएगी तो आपको तीखी लगेगी। तो ये भी क्या हुआ, एक पृथक्करण हुआ। आपको जो चीजें पसंद नहीं है आप उनको क्या करते हो, अपने जो उपयोगी पदार्थ है उनसे अलग कर देते हो। ठीक है। फिर एक कल्पना कीजिए कि एक कटोरी में आम और अमरूद भरे हैं। आप कर भी सकते हैं, इसमें बहुत सारे फल हैं, फ्रूट्स है, सबके घर में रहते हैं, या फिर वेजिटेबल्स हैं, आप उनको एक साथ रख लीजिए, एक टोकरी में एक साथ रख लीजिए। कुछ आम हैं, अमरूद हैं, और भी आप फ्रूट्स ले सकते हैं। ठीक है, सेब हैं, उनको आप रख लीजिए। अब आप क्या करेंगे, अब आपसे ने पृथक करने के लिए कहा गया है, तो क्या आप क्या करेंगे। अगर हम आपसे बोले कि एक टोकरी में आप आम, अमरूद और कुछ सेब रख लीजिए, कुछ अंगूर रख लीजिए, और अब इन सभी को आप पृथक कीजिए, तो आप क्या करेंगे, एक एक उठा के आप अलग कर देंगे। सेब को एक अलग सेपरेट कर देंगे, रख देंगे, ठीक है ना, एक जगह पे। इसी तरह आम को एक एक करके निकाल के अलग रख देंगे, अमरूद को भी एक एक निकाल के अलग रख देंगे, और इस तरह अंगूर को भी। तो ये इनमें से एक टोकरी में भरे हुए मिले हुए सारे जो पदार्थ हैं, जो फ्रूट्स हैं, उनको आप निकाल के अलग कर सकते हैं, बहुत इजीली अलग कर सकते हैं। इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर इस प्रकार बर्तन में रख देंगे। ठीक है ना। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, बहुत इजी है, अपने हाथ से निकाल के एक करके उसको अलग कर सकते हैं। परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हों, अब आम अमरूद बड़े बड़े होते हैं तो उनको आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इनसे छोटे छोटे पदार्थ हों, ठीक है, बहुत छोटे छोटे पदार्थ हैं, कल्पना कीजिए यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई ग्लास दिया जाता है। अब एक ग्लास में आपको रेत और नमक दोनों को डाल दिया जा रहा है, और फिर ये कहा जा रहा है कि आप इसको पृथक कीजिए, तो क्या आप अपने हाथ से भी पृथक कर सकते हो, अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नहीं हो सकता है, हाथ से हम रेत या फिर नमक को अलग नहीं कर सकते। तो फिर क्या होगा, अब देखते हैं एक्टिविटी पर। पहली कह रही कि परंतु पहले यह जानना चाहती कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता हमें क्यों होती है। तो एक एक्टिविटी दी गई है, क्रियाकलाप 1 सारणी 501 में कॉलम 1 में पृथक्करण से कुछ प्रकरण दिए गए हैं। पृथक करने का उद्देश्य अथवा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 और कॉलम 3 में दिया गया है, तथापि कॉलम 2 तथा 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या आप प्रत्येक प्रकरण का उसके उद्देश्य अथवा पृथक्कृत अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं? यहाँ पे एक टेबल दी गई है, सारणी दी गई है 501, इसमें हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं ये बताएं। पृथक्करण का प्रकरण है कि चावलों से पत्थरों को पृथक करना, चावलों से पत्थरों को पृथक करना, तो दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को। अब उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं, क्या उद्देश्य है हमारा, कि दो भिन्न चीजें हैं, एक चावल और एक कंकड़ है, तो उसमें हम क्या करेंगे, अपने उपयोगी वाली जो चीजें हैं उनको पृथक कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तीसरा कॉलम ये कहता है कि पृथक्कृत अवयवों का हम क्या करते हैं। अब जो हमने पृथक अलग किए हुए अवयव हैं उनको हम क्या करेंगे, हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं। अब जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है उनको हम निकाल के फेंक देते हैं। चावल से पत्थर को उठ के पृथक करते हैं, क्या है हमारा उद्देश्य, कि हमारे जो उपयोगी चीज है उसको हम अलग कर लिए, और जो हमारी उपयोगी चीज नहीं है उनको हम निकाल के फेंक दिए। दूसरे क्या कहते हैं कि मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन। अब हमें मक्खन अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, दूध को या दही को मथेंगे। इसमें क्या है कि अनुपयोगी अवयवों को दूर करना। अब जो हमारे लिए उपयोगी चीज नहीं है उनको हम दूर कर देंगे, हम अशुद्धियों को फेंक देंगे, इनसे निकली हुई जो अशुद्धियां होंगी उनको हम फेंक देंगे। फिर चाय की पत्तियां पृथक करना। अब चाय की पत्तियां पृथक करना, इसका क्या उद्देश्य है, हानिकारक अवयवों या अशुद्धियों को दूर करना। चाय की पत्ती हानिकारक भी होती है, ठीक है, और ये अशुद्धि भी है, तो इसे हम पिएंगे नहीं, चाय की पत्ती से तो चाय नहीं पी जाएंगे, क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे, और फिर हम दोनों अवयवों का उपयोग कर लेते हैं।
चाय का उपयोग हम पीने के लिए कर लेते हैं और चाय की पत्ती का यूज उसको फेंक देते हैं, या फिर प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, उसको प्लांट्स में भी डाल सकते हैं, खाद का काम करता है चाय की पत्ती, ठीक है ना। फिर क्या कहता है कि हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक अथवा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। पदार्थों का उपयोग कैसे करते हैं कि हम अपने उपयोगी चीजों को अलग कर लेते हैं और अनुपयोगी चीजों को बाहर फेंक देते हैं, ठीक है, जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के माप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थों की तीन अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस में से कोई भी हो सकती है। पृथक्करण की प्रक्रिया में ये तीनों पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, तीन तरह के होते हैं, कौन से? ठोस, द्रव और गैस, तीन रूपों में पाए जाते हैं। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों को ऐसे मिश्र पृथक्करण करते हैं जिनके गुणधर्मों में अधिक भिन्नता होती है। अब पृथक्करण के लिए भी सभी में अलग अलग प्रक्रिया होती है। जरूरी नहीं है कि हम हाथ से ही उसको अलग करें या फिर चालनी से ही उसको अलग करें, तो सभी में अलग अलग पदार्थों में पृथक्करण की जो प्रक्रिया होती है वो अलग अलग होती है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? जिसको नहीं समझ में आया पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, पृथक्करण की विधियां। यहाँ तो हमने उसका मेन पॉइंट मतलब जाना कि पृथक्करण होता क्या है, क्यों जरूरी है, ठीक है ना, हमें पृथक्करण क्यों जरूरी है। अब हम देखेंगे कि पृथक्करण की विधियां कौन कौन सी विधियां हैं। पृथक्करण की विधियां, पहली विधि है हस्तचयन। पहली विधि है हस्तचयन। जैसे आप नाम समझ गए होंगे, हस्तचयन का मतलब अपने हाथ से क्या करना, उनको चुनना या फिर निकालना। इसके लिए एक एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है। दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट लीजिए। आपको क्या करना है, दुकान से लेके या फिर आपके घर में ही कुछ अनाज होंगे, जैसे गेहूं होगा, चावल होगा, इसको एक आप किसी भी बर्तन में ले लीजिए। आप अनाज को कागज की शीट पर फैलाइए। अब उसको आप एक कागज की शीट रख लीजिए, उसमें अच्छे से फैला दीजिए, जिससे जो भी इसमें कंकड़ होंगे वो आपको स्पष्ट दिखाई देंगे। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्न कर पाते हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्न कण तथा अन्य खाद्य कण हैं। अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसी और अन्य कणों को इससे पृथक कीजिए। अब जो भी आप अनाज लिए हुए हो, जैसे आपने चावल लिया है, चावल को आप क्या करोगे, एक कागज से शीट लेना है और उसमें फैला देना अच्छे से। फिर उसमें देखना है कि आप क्या क्या इम्प्योरिटीज या फिर क्या क्या कर पाते हैं, जैसे कंकड़ है, थोड़ा सा भूसे वगैरह होंगे, कुछ छोटे छोटे टुकड़े होंगे चावल के, है ना, इसी तरह से चीजें। आपको क्या करना है, आपको तो मतलब सिर्फ चावल का यूज करना है। क्या कंकड़ भी खा लेते हैं? नहीं खाते, भूसे नहीं खाते, उसको तो हमको बाहर निकाल के फेंक देना है। हम क्या करेंगे, उसको एक एक हाथ से निकाल के बाहर कर देंगे। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल, दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने के लिए किया जा सकता है। तो हस्तचयन का जो हम उदाहरण देखते हैं तो वो किसमें मिलता है, गेहूं, चावल, दाल, ठीक है, इनमें हम हस्तचयन की प्रक्रिया से पदार्थों का क्या करते हैं, पृथक्करण करते हैं, ठीक है ना। ये हस्तचयन हो गया। हस्तचयन में किसका कौन कौन सा अनाज को लेंगे, गेहूं, चावल, दाल, इसमें हम इजीली ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। इसमें बड़े बड़े पत्थर होते हैं, कंकड़ होते हैं, तो उनको हम हाथ से निकाल के अलग कर देते हैं। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों का पृथक्करण करना एक सुविधाजनक विधि लगती है, और ये बहुत ही सुविधाजनक विधि होती है। इसलिए इस विधि का उपयोग करते हैं चावल,
गेहूं, दाल। अगली वाली विधि है थ्रेसिंग। अगली विधि कौन सी है? थ्रेसिंग। अब देखते हैं थ्रेसिंग में क्या होता है, किस तरह से हम पदार्थों का पृथक्करण करते हैं। आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों, सूखे पौधों को के गट्ठर देखे होंगे। खेत वगैरह में क्या होता है कि बड़े बड़े गट्ठे रखे होते हैं जो सूखी डंडियों और सूखे पौधों के होते हैं। सूखे पौधों से अनाज अलग करने के लिए पहले धूप में सुखाया जाता है। क्या करते हैं? पहले अनाज को धूप में सुखा देते हैं। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्न कण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठों पर लगे अन्न कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। अब खेत में क्या है? सैकड़ों गट्ठर रखे हुए हैं, बहुत सारे गट्ठर रखे हुए हैं और उनमें लगे हैं अन्न कण। अन्न कण मतलब अनाज में जुटे हुए कण होते हैं, उसी में लगे हुए हैं। ठीक है, और बहुत सारे गट्ठर रखे हुए हैं। किसान अन्न कणों को सूखे पौधों के इतने गट्ठर से अनाज को कैसे पृथक करेगा? अब किसान ये काम किसान करते हैं, तो किसान कैसे करेंगे? इतने सारे गट्ठरों से अन्न कण को अलग करेंगे और अनाज को अलग करेंगे। तो आमों और अमरूदों के वृक्षों को तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्न कण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। आम और अमरूद बड़े बड़े होते हैं, उनको आसानी से हम पृथक कर सकते हैं, लेकिन अन्न कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनको अलग नहीं कर सकते। इसलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होगा। तो अगर एक डंडी तोड़ेंगे तो काफी टाइम भी लग जाएगा और ये नहीं हो सकता है। तो अन्न कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है? क्या करते हैं अन्न कणों को? अन्न कण वो होते हैं जिससे धान वगैरह हो गया, जिसमें छोटे छोटे अनाज होते हैं, वो एक डंडियों में लगे होते हैं। ठीक है, आप लोग खेतों में देखे होंगे। उसको एक एक करके नहीं निकाला जा सकता, हाथ से नहीं कर सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, कैसे पृथक करते हैं? सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। तो ये लोग इसका यूज करते हैं, थ्रेसर का यूज करते हैं, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? थ्रेसिंग कहलाती है। ठीक है, क्या हो जाएगा? सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के लिए किसका यूज करते हैं? थ्रेसिंग का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। बैलों की सहायता से करने से क्या होता है? कम समय में काफी काम हो जाता है। ठीक है ना। अत्यधिक मात्रा में अन्न कणों की डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का भी उपयोग किया जाता है, और थ्रेसिंग मशीन से काफी सारे अनाजों को, अन्न कणों को अलग किया जा सकता है। अब ज्यादातर किसका यूज किया जा रहा है? थ्रेसिंग मशीनों का ही यूज करते हैं, जिससे समय भी बच जाता है मशीन से करने में, और बहुत जल्दी काम हो जाता है। थ्रेसिंग लिख लेते कि सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों का अनाज को पृथक करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहते हैं। सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को
सूखे पौधे की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। तो ये हो गया। आज हम दो विधियों के बारे में पढ़े, कौन कौन सी, हस्तचयन और दूसरी कौन सी है हमारी, थ्रेसिंग। पदार्थ को पृथक्करण के बारे में समझ में आ गया होगा कि पदार्थ को पृथक्करण करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो भी पदार्थ होते हैं उनमें से हमें अपने उपयोगी चीजों को अलग करना है और जो हमारे अनुपयोगी चीजें जिनकी हमें जरूरत नहीं है उन्हें हम निकाल के अलग कर देते हैं। इसीलिए पदार्थों का पृथक्करण करना जरूरी है। कुछ पदार्थ जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और उनसे हम अपने हाथों से हस्तचयन के द्वारा पदार्थों को अलग कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे यहाँ अगर एक टोकरी में आम रखे हुए हैं और इन्हीं के साथ मिले हुए हैं, क्या इन्हीं के साथ छोटे छोटे अंगूर भी रखे हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बहुत आसानी से इन टोकरियों में से अगर आप किसी ने देखिए टोकरी में से आपको आम और ये जो रखे हुए अंगूर है इनको पृथक करना है, तो बहुत आसानी से आप हाथ से क्या करेंगे, एक एक अंगूर को अलग कर लेंगे और आम को भी अलग कर लेंगे। एक टोकरी में आप अंगूर रखेंगे और एक टोकरी में क्या रखेंगे, आम रखेंगे। इसके लिए किसी और विधि की जरूरत नहीं होगी या आराम से हस्तचयन के प्रक्रिया द्वारा कर सकते हैं। और क्या हो सकता है हस्तचयन में, जैसे चावल, गेहूं और दाल। चावल है, चावल रखा हुआ है, उसको एक कागज में फैलाना है और फिर जो चावल में मिले हुए कंकड़ पत्थर हैं, जो बड़े बड़े पत्थर हैं, उनको भी हम हाथ से एक करके निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये जो प्रक्रिया होती है ये सभी के घर में डेली होती है क्योंकि चावल साफ नहीं मिलते हैं, उनमें कुछ कंकड़ तो रहते हैं, बिना देखे हम इसे चावल ही पका सकते हैं। उसमें से जो इम्प्योरिटीज कंकड़ होती है उनको क्या करते हैं, निकाल के अलग कर देते हैं और जो उपयोगी चीजें हैं, जो हमारे चावल है, दाल है, उनको बना देते हैं। थ्रेसिंग में क्या होता है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बड़े नहीं होते, बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिनको हाथ से निकालना पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थ्रेसिंग का यूज करते हैं। जैसे खेत खलिहान में जो कुछ अनाज में अंकड़ होते हैं वो कैसे होते हैं, डंडियों में लगे हुए होते हैं और बड़े बड़े गड्ढे रखे होते हैं। तो उन गड्ढों से अगर हम एक एक अनाज को निकालना पॉसिबल नहीं है, अंकड़ को निकालना, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, थ्रेसिंग का यूज करते हैं। और थ्रेसिंग मशीनों से भी काफी सारे गट्ठर में से बहुत सारे अंकड़ों को पृथक कर देते हैं। तो थ्रेसिंग क्या होता है, सूखे पौधों की डंडियों से अंकड़ अथवा अनाज पृथक करने के प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। आज हम हस्तचयन और थ्रेसिंग के बारे में ही पढ़ेंगे। कल हम इसके आगे देखेंगे कौन सी प्रक्रिया है, निष्पावन। तो पदार्थों के पृथक्करण में जो भी इसका मेन है वो, और पृथक्करण की विधियों में जो दो विधियां हैं, हस्तचयन और थ्रेसिंग, यहाँ पर किसी को भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके अभी आप पूछ लीजिए। अभी जल्दी कमेंट करके पूछिए कि कौन सा आपको मैं बता दूं एक बार, हस्तचयन, थ्रेसिंग या फिर पदार्थों के पृथक्करण को फिर से एक बार थोड़ा सा समझा दूं। पूछना है किसी को कुछ भी, जो भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आप लोगों को पृथक्करण की विधियों में दो विधियां, हस्तचयन और थ्रेसिंग, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। तो मैं कल से आप इसके आगे स्टार्ट करूंगी निष्पावन। नहीं है, ठीक है, तो इसी तरह से पढ़ते रहिए और वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।